गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आपके लिए न्यू सेट लेकर आई हूँ जो कि आपके संस्कृत लैंग्वेज पेपर 2 के लिए है। और ये साथ साथ जो भी आपका एग्जाम है, जैसे कि लेडी सुपरवाइजर का है, उसमें भी अगर आपका संस्कृत लैंग्वेज है तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो जो ऐसे कैंडिडेट है जिन लोगों ने उसका भी फॉर्म फिलअप किया और लैंग्वेज पेपर 2 में संस्कृत है, तो आप भी ये सेट्स देख सकते हैं। इससे पहले भी 25 सेट्स डाला गया है जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 थे। ईच सेट में 40 क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि 1000 क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन पहले ही किया जा चुका है। तो जो आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाएगा, वो 1000 क्वेश्चन है। और इसके साथ जो डिटेल स्टडी जो है, डिटेल मीन्स जो आपका सिलेबस से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सारा वहाँ पे कवर किया हो गया है। जैसे कि ये संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास है, या फिर भारोपीय भाषा है, आर्य भाषा है, वेदांग है, वेदांग के सारे टॉपिक है, ब्राह्मण है, आख्यायिका है, आरण्यक है। ये सारा क्या है, डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप ये चैनल के थ्रू जितने भी स्टडी मटेरियल दिए गए हैं संस्कृत से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं है जो छोड़ा गया। जितना हो सकता था मुझसे मैंने वो सारा आप लोग को कवर करवाया है। ठीक है, तो ये आज आपका 25th सेट है। इसमें भी जो 70 क्वेश्चन वाला सेट है, इसमें भी ऑलरेडी 24 सेट्स हो चुके हैं। आज 25th सेट है, तो एटलीस्ट आप कितना भी कम करें तो आपके पास 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। और आपके एग्जाम में आएंगे ओनली 100 क्वेश्चंस। तो 2022 मान लीजिए 2000 से ज़्यादा भी है तो आपको तो सिर्फ 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो आप जितना हो सके क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, मॉडल सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट देखिए, या आपको स्टडी मटेरियल बाहर भी कहीं अवेलेबल है तो उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि पेपर 2 जो है वो आपके मार्क्स के लिए, मतलब रैंकिंग के लिए स्कोरिंग है। और क्योंकि जीएस और पेपर 1 जो है वो सबके लिए सेम होगा, पेपर 2 ही है जो सबके लिए वेरिएबल है। किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी का उर्दू है। तो उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपके रैंकिंग के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं श्री कृष्ण से रणभूमि में अस्त्र न उठवा लो तो मैं अपने पिता का पुत्र नहीं। यह प्रण किसका था? एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें कहा गया है, यदि मैं श्री कृष्ण से रणभूमि में अस्त्र न उठवा लूं तो मैं अपने पिता का पुत्र नहीं। यह प्रण किसका था? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी भीष्म पितामह, ऑप्शन सी कर्ण, या ऑप्शन डी शल्य। ये अगर आप शिशुपाल वधम पढ़ेंगे तो उससे ये क्वेश्चन है। जैसे कि आपके बुक्स में जो सिलेबस दिया हुआ उसमें आपको मेघदूतम पढ़ना है, शिशुपाल वधम पढ़ना है, शिवराज विजयम पढ़ना है, अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है, उत्तर रामचरितम पढ़ना है, किराता अर्जुन। तो ये सबसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो होंगे कि ये किसका कथन है, इसके राइटर जो है वो किस शैली में लिखना पसंद करते हैं, तो किसका कथन है, किसने किसको क्या बोला है, जो संवाद टाइप है वो आप याद रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात किसने कहा था कि यदि मैं श्री कृष्ण से रणभूमि में अस्त्र न उठवा लूं तो मैं अपने पिता का पुत्र नहीं। यह किसका प्रण था? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी भीष्म पितामह, ऑप्शन सी कर्ण, और ऑप्शन डी शल्य। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाट्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नाट्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पुण्य, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी रस प्राप्ति, या ऑप्शन डी सुख प्राप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाट्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मनोरंजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस तरीके से आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप आउट ऑफ 70 में करेक्ट आंसर कर रहे हैं। जहां पे आपका करेक्ट हो रहा है तो आप +3 भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आप वहां पे -1 करके अपना मार्क्स असेसमेंट कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विवार वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विवार वर्ण है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी ध और ऑप्शन डी न। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? विवार वर्ण कौन सा है? च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जुलू भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? जुलू भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? ए, ऑप्शन ए है बास्का परिवार, ऑप्शन बी अमेरिकी परिवार, ऑप्शन सी सूडानी परिवार और ऑप्शन डी बंटू परिवार। तो इसमें आपको क्या बताना है कि जुलू भाषा का संबंध किस परिवार से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बंटू परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षसम की नायिका कौन है? यह तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो मुद्रा राक्षसम की नायिका कौन है? ए मृणालिनी, ऑप्शन बी बसंतिका, ऑप्शन सी रूपमती या ऑप्शन डी नायिका का अभाव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है डी नायिका का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय से, सम्राट में कौन सा प्रत्यय है? ए इप प्रत्यय, ऑप्शन बी ईश प्रत्यय, ऑप्शन सी ठन प्रत्यय या ऑप्शन डी क्विप प्रत्यय। तो सम्राट में कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्विप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोत्कच की पत्नी कामक टटका का अन्य नाम मोरबी किस कारण से था? मतलब जो घटोत्कच की पत्नी थी उसका अन्य नाम मोरबी किस कारण से था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण से युद्ध के कारण, ऑप्शन बी मोर राक्षस की पुत्री होने के कारण, ऑप्शन सी घटोत्कच से विवाह करने के कारण या ऑप्शन डी बहुत बुद्धिमान अथवा बलवान होने के कारण। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है मोर राक्षस की पुत्री होने के कारण घटोत्कच की पत्नी का अन्य नाम क्या पड़ा? मोरवी पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कश्मीरी लेखकों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कश्मीरी लेखकों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त या ऑप्शन डी मम्मट। तो कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अभिनव गुप्त। ये कश्मीरी लेखकों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भोज प्रबंध किसकी रचना है? भोज प्रबंध किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी बल्लाल सेन, ऑप्शन सी आर्य शूर, ऑप्शन डी राजशेखर। तो भोज प्रबंध किसकी रचना है? किसकी रचना है? विद्यापति या बल्लाल सेन, ऑप्शन सी आर्यसूर या ऑप्शन डी राजशेखर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बल्लाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु रूप से, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ब्रूथ में। इसमें आपको बताना है कि पुरुष बताना, वचन नहीं। आपसे पुरुष पूछा जा रहा है कि ये किस पुरुष में आता है। ऑप्शन ए प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस में आता है ये? मध्यम पुरुष में आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उपदेश की कितनी शैलियां हैं? उपदेश की कितनी शैलियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो कितनी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है?
अब जैसे संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, ये सब तो बहुत इजी है और इसमें क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, इसमें गलत करने का रिस्क नहीं लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए मासदेयम, ऑप्शन बी घनश्याम, ऑप्शन सी दसगु, या ऑप्शन डी मासदेयम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? द्विगु समास कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी दशगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तुरीयाम वाचम मनुष्या वदंती, यह उक्ति किस वेद से संबंधित है? एक बार फिर से सुन लीजिए। तुरीयाम वाचम मनुष्या वदंती, यह उक्ति किस वेद से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। काठक गृह सूत्र का अपर नाम क्या है? काठक गृह सूत्र का अपर नाम क्या है? ए ऑप्शन ए है शारीरिक सूत्र, ऑप्शन बी शब्द शास्त्र, ऑप्शन सी वराही संहिता, या ऑप्शन डी लौंगाक्षी संहिता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लौंगाक्षी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। माघ के पितामह का नाम क्या था? माघ के पितामह का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुप्रभव देव, ऑप्शन बी वटेश्वर, ऑप्शन सी श्रीधर, या ऑप्शन डी श्री राजा राम। तो माघ के पितामह कौन थे? सुप्रभव देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बाल रचितम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? बाल रचितम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म पुराण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, या ऑप्शन डी शिशुपाल वधम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल चरितम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? करेक्ट आंसर है महाभारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि से है। तवे व्याम में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, या ऑप्शन डी यण संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सी संधि है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यय से है। करणम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अण प्रत्यय, ऑप्शन बी ल्युट प्रत्यय, ऑप्शन सी अच प्रत्यय, या ऑप्शन डी साकन प्रत्यय। तो करणम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन बी ल्युट प्रत्यय। द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था? ऑप्शन ए 5 पतियों की पत्नी होने के कारण, ऑप्शन बी 5 पुत्रों की मां होने के कारण, ऑप्शन सी पंचमी का व्रत रखने के कारण, या ऑप्शन डी पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण। तो द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आप अपना चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्य अर्थ के व्यापार का क्या नाम है? आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्य अर्थ के व्यापार का क्या नाम है? ऑप्शन ए अमिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, या ऑप्शन डी तात्पर्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या नाम है? अमिधा नाम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकबली में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वितीय तत्पुरुष, ऑप्शन सी तृतीय तत्पुरुष, ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष, या ऑप्शन डी पंचमी तत्पुरुष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। श्रीकंठ के नाम से किस कवि को जाना जाता है? श्रीकंठ के नाम से किस कवि को जाना जाता है? ऑप्शन ए बाण भट्ट, ऑप्शन बी मुरारी भट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी माघ। तो श्रीकंठ के नाम से किस कवि को जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अनेकार्थक शब्दों की वाचकता नियंत्रित करने वाले कितने हेतु हैं? अनेकार्थक शब्दों की वाचकता नियंत्रित करने वाले कितने हेतु हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 16। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्य के कुल कितने नाम बताए हैं? अच्छा क्वेश्चन है। मुनि धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्य के कुल कितने नाम बताए हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 108 या ऑप्शन डी 109। तो कितने नाम बताए हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 108, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बंगला में फारसी तत्व किसकी रचना है? बंगला में फारसी तत्व किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुनीत कुमार चैटर्जी, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी हेमंत कुमार या ऑप्शन डी भोलानाथ तिवारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुनीत कुमार चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भट्टी काव्यम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? अब इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है, श्लोक कितने श्लोक हैं, तो उत्तरामचरित में कितने हैं, महाभारत में कितने हैं, रामायण में कितने हैं, ये सब आपके श्लोक की संख्या, किसमें कितना सर्ग है, ये किसके कौन नायक नायिका है या नायक है नायिका है, या फिर जो विदूषक हुआ उसके बारे में, या कौन सा विदूषक रहित है, या कौन से नेगेटिव कैरेक्टर में, ये सारा आपको हर जितने भी बुक के हैं संस्कृत में, जितने भी साहित्य वाला पोर्शन है उसमें आपको सबका क्लियर पता होना चाहिए, या किस कवि ने किस रस का ज्यादा प्रयोग किया है, अलंकार का या फिर छंद का, किसका वो फेवरेट अलंकार है, फेवरेट छंद है, ये सारा आपको एक जगह आप कॉलम बना लिए होंगे तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया। जो भी आप पीजीटी, टीजीटी या नेट वाले पेपर देख रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें। टीचर वाले में तो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, वही 30-40 क्वेश्चन है, लेकिन बाकी आप नेट का देखेंगे तो उसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो आप उसका भी सेट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन सेट आता है आप उसको देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो भट्टी काव्य में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1624, ऑप्शन बी 1543, ऑप्शन सी 1455 या ऑप्शन डी 1324। तो करेक्ट आंसर क्या है, कितनी है? करेक्ट आंसर है ए 1624। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणीभूत व्यंग और उसके सजातीय भेदों की संख्या कितनी हो सकती है? आचार्य मम्मट के अनुसार गुणीभूत व्यंग और उसके सजातीय भेदों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी अगणित, ऑप्शन सी अपरिमित या ऑप्शन डी अनियमित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी अपरिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, यागाय याति में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति या ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली में किस रस की प्रधानता है? रत्नावली में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए
श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी करुण रस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एक अक्षौहिणी सेना में कुल कितने घोड़े होते हैं? एक अक्षौहिणी सेना में कुल कितने घोड़े होते हैं, मतलब नंबर ऑफ हॉर्सेस आपको बताना है कि कितने होते हैं। ऑप्शन ए 65,610, ऑप्शन बी 1, 10, 100,000, 10,000 तो 1 लाख, ऑप्शन सी 70,765 या ऑप्शन डी 60,575। तो ऑप्शन ए क्या था? 65610। ऑप्शन ए ये है 65610। ऑप्शन बी क्या है? 1 5 टाइम्स 0। ऑप्शन सी 70765 या ऑप्शन डी 60575। तो कितने घोड़े होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65,610। एक अक्षौहिणी सेना में कुल कितने घोड़े होते हैं? 65,610 घोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संधि से है। एंगी पर रूपम किस संधि का अपवाद सूत्र है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि या ऑप्शन डी गुण संधि। तो करेक्ट आंसर क्या है? वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। काव्य प्रकाश में स्वरूपगत भेद कितने बताए गए हैं? काव्य प्रकाश में स्वरूपगत भेद कितने बताए गए हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 33। राजा मरुत का धरती में दबा विशाल स्वर्ण भंडार जिसे युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ से पूर्व हस्तिनापुर लेकर आए थे, किस स्थान पर दबा हुआ था? किस राजा का? राजा मरुत का धरती में दबा विशाल स्वर्ण भंडार जिसे युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ से पूर्व हस्तिनापुर लेकर आए थे, किस स्थान पर दबा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए काम्यक वन, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी गंगा नदी के किनारे या ऑप्शन डी हस्तिनापुर के समीप गांव में। तो कहां पे गड़ा हुआ था यह धन? कहां पर था? यह धन था हिमालय पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है? किसका उदाहरण पूछा जा रहा है आपसे? उपपद तत्पुरुष का उदाहरण। ऑप्शन ए सुक्ति, ऑप्शन बी अज्ञ, ऑप्शन सी हंसौ या ऑप्शन डी रथ कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रथ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। कादम्बरी के पिता का क्या नाम था? कादम्बरी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए चित्रांगद, ऑप्शन बी चित्रसेन, ऑप्शन सी चित्ररथ या ऑप्शन डी चिदम्बरम। तो करेक्ट आंसर क्या है? चित्ररथ, ऑप्शन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। द फिलॉसफी ऑफ ग्रामर किसकी पुस्तक है? द फिलॉसफी ऑफ ग्रामर किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए कॉर्डवेल, ऑप्शन बी ऑटो जेस्पर्सन, ऑप्शन सी ब्लूमफील्ड या ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑटो जेस्पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। धर्मात् प्रमादयति ये कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। आनंदवर्धन ने भक्ति की कितनी व्युत्पत्तियां दी है? आनंदवर्धन ने भक्ति की कितनी व्युत्पत्तियां दी है? ऑप्शन ए
2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी 3। कितनी व्युत्पत्तियां दी हैं भक्ति की? 3 दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तक्षक नाग जब राजा परीक्षित को डसने आ रहा था तो उसे रास्ते में एक ब्राह्मण मिला था। उस ब्राह्मण का क्या नाम था? ठीक है, तो आपको ब्राह्मण का नाम बताना है। तक्षक नाग जब राजा परीक्षित को डसने आ रहा था तो उसे रास्ते में एक ब्राह्मण मिला था। उस ब्राह्मण का क्या नाम था? ऑप्शन ए कश्यप, ऑप्शन बी गौरमुख, ऑप्शन सी श्रृंगी या ऑप्शन डी समिक। तो करेक्ट आंसर क्या है? कौन मिला था? कश्यप मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चंद्रालोक का विभाजन कितने मयूख में किया गया है? चंद्रालोक का विभाजन कितने मयूख में किया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। तो करेक्ट आंसर क्या है? चंद्रालोक का विभाजन 10 मयूख में किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो आप 40 तक कितने करेक्ट आंसर हुए आपके, आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर इसमें करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ऑलरेडी 25 सेट्स और दिया हुआ है। दैट मीन्स उसमें 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं, क्वेश्चन बार बार पढ़ सकते हैं। जितना क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा। साथ साथ आपको डिटेल में जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको ब्राह्मण वाला पोर्शन पढ़ना है या उपनिषद पढ़ना है, आरण्यक पढ़ना है, वो सब का डिटेल वहां पे दिया गया है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और वहां से पढ़ सकते हैं। साथ साथ जिसका पेपर 3 में जैसे प्रैक्टिस सेट जो मॉडल सेट है 150 क्वेश्चन का वो भी डला हुआ है, जिसमें कि आपका पूरा पोर्शन साइंस है, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर साइंस है और झारखंड स्पेशल है। वो सारा 150 क्वेश्चन का सेट्स दिया हुआ है। ऐसे 15 सेट है, आप चाहें तो उससे भी रिवीजन कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट का आंसर लगा सकते हैं। तो टोटल 15 सेट है जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के नाम पे। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको वो क्वेश्चंस अच्छा लगेगा। आप वहां पे एक बार वीडियो सारा देख सकते हैं जो कि पेपर 3 के लिए है। पेपर 2 के लिए जिनका संस्कृत है वो तो आप देख ही रहे होंगे। साथ साथ जीएस के अलग अलग पार्ट में भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, उसके भी एमसीक्यू भी है और डिटेल में भी है। तो आप वो सब भी देख सकते हैं। साथ आपको अगर करंट अफेयर देखना है तो करंट अफेयर भी पूरे साल का करंट अफेयर डला हुआ वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में करंट अफेयर अवेलेबल है, तो आप वो पोर्शन दे सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके। जनवरी से लेकर लास्ट मंथ तक का सारा करंट अफेयर सेक्शन आपको मिल जाएगा। इसके साथ झारखंड स्पेशल का जो पोर्शन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 3 में, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, उसका भी पूरा झारखंड का क्वेश्चंस तो नहीं, उसमें डिटेल में दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे से देने वाले हैं। मतलब कि जितने भी झारखंड स्पेशल वाले हैं उसका एमसीक्यू फॉर्मेट देने वाले हैं। उस जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें क्या है, आपका झारखंड करंट अफेयर का पूरा बना हुआ है। तो आप वहां पे जाके झारखंड करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे कि अगर आप मेंस भी दे रहे हो तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल है। साथ साथ बहुत जल्द आपका एमसीक्यू भी आने वाला है जेपीएससी के लिए या झारखंड के लिए। जो भी आप पेपर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो सब को आप देखिए और आपका जो कोई भी अगर आपको पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। वीर रस के कितने भेद होते हैं? वीर रस के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 8। तो वीर रस के कितने भेद होते हैं? करेक्ट आंसर है 4। कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनिकार आनंद वर्धन ने अभाववादियों के कितने विकल्पों का खंडन किया है? क्वेश्चन नंबर 42 है, ध्वनिकार आनंद वर्धन ने अभाववादियों के कितने विकल्पों का खंडन किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4
या ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मया जलेन मुखम प्रक्षाल्यते। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, मया जलेन मुखम प्रक्षाल्यते, इसमें कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी विभक्ति है? मया है, तो आप अहम आवाम वयम पढ़ेंगे, तो इसमें क्या तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 सी, दैट इज तृतीया। क्वेश्चन नंबर 44। तर्क भाषा किसकी रचना है? तर्क भाषा किसकी रचना है? ए मम्मट, बी केशव मिश्र, सी श्रीहर्ष या डी मयंक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है केशव मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। चाक्षु शम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अण प्रत्यय, ऑप्शन बी त्रल प्रत्यय, ऑप्शन सी दानिम प्रत्यय या ऑप्शन डी थाल प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? अण प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ब्रह्मा जी ने किसकी विनय सुनकर नाट्य वेद की रचना की? ब्रह्मा जी ने किसकी विनय सुनकर नाट्य वेद की रचना की? ऑप्शन ए इंद्र की, ऑप्शन बी गंधर्व की, ऑप्शन सी कुबेर की या ऑप्शन डी देवों की। तो करेक्ट आंसर क्या है? किसकी विनय सुनकर नाट्य वेद की रचना की? करेक्ट आंसर है देवों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अक्षौहिणी की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? अक्षौहिणी की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? ऑप्शन ए गण, ऑप्शन बी गुल्म, ऑप्शन सी सेनामुख या ऑप्शन डी पति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अप्पय दीक्षित का संबंध किस संप्रदाय से है? अप्पय दीक्षित का संबंध किस संप्रदाय से है? ए रस संप्रदाय, ऑप्शन बी अलंकार संप्रदाय, ऑप्शन सी रीति संप्रदाय या ऑप्शन डी ध्वनि संप्रदाय। तो अप्पय दीक्षित का संबंध किस संप्रदाय से है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलंकार संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। नाट्य शास्त्रों में जर्जर क्या है? नाट्य शास्त्रों में जर्जर क्या है? ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी ध्वज दंड या ऑप्शन डी शंख। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नाट्य शास्त्रों में जर्जर क्या है? जर्जर है ध्वज दंड, जो झंडा का डंडा होता है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका संधि से क्वेश्चन है। राम जोड़ अस्मि, इसका संधि क्या बनेगा? रामास्मि, ऑप्शन बी रम्योस्मि, ऑप्शन सी रामस्मि या ऑप्शन डी रामोस्मि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रामोस्मि, जो लास्ट ऑप्शन है 50 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ऋक् प्रति साक्ष्य का अपर नाम क्या है? ऋक् प्रति साक्ष्य का अपर नाम क्या है? ऑप्शन ए 10 तई, 10 तई, ऑप्शन बी परिषद सूत्र, ऑप्शन सी निरुक्त या ऑप्शन डी महानाटक। तो इसमें आपको बताना है ऋक् प्रति साक्ष्य का अपर नाम क्या है। जितने भी अपर नाम है, अपर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो जिसके भी दूसरे नाम है, निक नेम है, उपाधि है, ये इस तरीके का नाम आपको याद रखना है। तो ऋक् प्रति साक्ष्य का अपर नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा परिषद सूत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ये क्या है? समास से है।
जमपत्ती में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर क्या है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने पाठ किस वेद से ग्रहण किया है? भरत मुनि ने पाठ किस वेद से ग्रहण किया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भरत मुनि ने पाठ किस वेद से ग्रहण किया है? करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 54, सत्य स्नेहु शील सुख सागर, सत्य स्नेहु शील सुख सागर, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी वृत्यानुप्रास, ऑप्शन सी श्रुत्यानुप्रास या ऑप्शन डी लाटानुप्रास। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द्रौपदी को याज्ञसेनी क्यों कहा जाता था? द्रौपदी को याज्ञसेनी क्यों कहा जाता था? ये सब क्वेश्चन जिसको रामायण महाभारत गीता का अच्छे से नॉलेज होगा तो वो अगर नहीं भी पढ़कर गए हैं तो भी ये क्वेश्चन आंसर कर देंगे। ऑप्शन ए यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण, ऑप्शन बी यज्ञसेन ध्रुपद की पुत्री होने के कारण, ऑप्शन सी यज्ञ में अत्यधिक आस्था होने के कारण या ऑप्शन डी अनेकों यज्ञ करवाने के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? द्रौपदी को याज्ञसेनी क्यों कहा जाता था? करेक्ट आंसर है यज्ञसेन ध्रुपद की पुत्री होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, रूप गोस्वामी ने किस रस को प्रधान रस माना है? रूप गोस्वामी ने किस रस को प्रधान रस माना है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको माना है? भक्ति रस को प्रधान रस माना गया है। किसके अकॉर्डिंग? रूप गोस्वामी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, रामायण चंपू किसकी रचना है? रामायण चंपू किसकी रचना है? ऑप्शन ए त्रिविक्रम भट्ट की, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र की, ऑप्शन सी सोमदेव की या ऑप्शन डी राजा भोज की। तो रामायण चंपू किसकी रचना है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजा भोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, साहित्य शास्त्र का प्रमुख अंग ध्वनि सिद्धांत है, इसको कितने कालों में विभाजित किया गया है? साहित्य शास्त्र का प्रमुख अंग ध्वनि सिद्धांत है, इसको कितने कालों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कितने कालों में विभाजित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 कालों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, नागनाथ किस कवि की उपाधि है? नागनाथ किस कवि की उपाधि है? ऑप्शन ए भट्टी, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी क्षमाराव या ऑप्शन डी श्रीहर्ष। तो किस कवि की उपाधि है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, कारक से है, तथा युक्तम चानी इप्सितम किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? बहुत इजी है ये। तथा युक्तम चानी इप्सितम किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति या ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कुसुम शेखर विजयम
किस रूपक की रचना है? कुसुम शेखर विजयम किस रूपक की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी प्रकरण, ऑप्शन सी डिम या ऑप्शन डी इहामृग। तो करेक्ट आंसर क्या है? कुसुम शेखर विजयम किसकी रूपक रचना है? करेक्ट आंसर है डी इहामृग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, आपको संधि का क्वेश्चन है। अतो रोर प्लुता प्लूते, अतो रोर प्लूता प्लूते किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन ए अच संधि, ऑप्शन बी हल संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका सूत्र है प्लूता प्लूदे वाला? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बसंत तिलका में वर्णों की संख्या कितनी होती है? बसंत तिलका में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी 62। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कात्यायन का संबंध किस स्थान से है? कात्यायन का संबंध किस स्थान से है? ए कश्मीर, बी मिथिला, सी उत्कल या डी दक्षिणात्य। तो करेक्ट आंसर क्या है? कात्यायन का संबंध कहां से है? ऑप्शन डी दक्षिणात्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विद्वांस में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी तृतीया विभक्ति या डी चतुर्थी विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रथमा विभक्ति। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य मम्मट ने काव्य के भेदों का उत्तम, मध्यम और अधम के अतिरिक्त क्या नामकरण किया है? आचार्य मम्मट ने काव्य के भेदों का उत्तम, मध्यम और अधम के अतिरिक्त क्या नामकरण किया है? ऑप्शन ए ध्वनि काव्य, ऑप्शन बी गुणीभूत व्यंग्य काव्य, सी चित्र काव्य या डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है डी सभी। ध्वनि काव्य भी कहा है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहा है और चित्र काव्य भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, महाभारत में विष्णु के कुल कितने नाम गिनाए गए हैं? महाभारत में विष्णु जी के कुल कितने नाम गिनाए गए हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 151, ऑप्शन सी 500 या ऑप्शन डी 1000। तो महाभारत में विष्णु जी के कुल कितने नाम गिनवाए गए हैं? करेक्ट आंसर है डी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो इसके लिए आपको सूत्र तो याद ही होगा, अकुआ विसर्जिया नाम कंठ, ऋटुवर्षा नाम मूर्धा, इचेश नाम तालु। ये सूत्र याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑप्शन ए हर्ष ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी ठ या ऑप्शन डी स। तो मूर्धा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ठ, ट ठ ड ढ न जो है वो ठ। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भवदीय में कौन सा प्रत्यय है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए ठय प्रत्यय, ऑप्शन बी शासिक प्रत्यय, ऑप्शन सी दा प्रत्यय या ऑप्शन डी छ प्रत्यय। तो भवदीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन डी छ प्रत्यय हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, काव्यास्तात्मा ध्वनि यह मान्यता किस आचार्य की है? यह बहुत फेमस लाइन है। काव्यास्तात्मा ध्वनि यह मान्यता किस आचार्य की है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन की, ऑप्शन बी दंडी की, ऑप्शन सी वामन की या ऑप्शन डी भामह की।
तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आनंद वर्धन की। तो ये 70 सेट का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो ये सारे सेट्स को आप देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, जितने बार हो सके आप। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे 70 है, तो सेट 1 से लेके 25 तक आप जितना हो सके बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके आंसर देखिए। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। और कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या कोई टॉपिक समझना है, या जीएस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, ट्राई टू कंप्लीट द कंप्लीट वीडियो, मतलब ट्राई टू कंप्लीट योर, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको पूरा देखेंगे। चाहे आप क्वेश्चन जैसे कि 1 देखें उसके बाद 20 पे आ गया, ऐसे नहीं, आप पूरे सीक्वेंस में देखिए और उस चीज को बार बार रिपीट कीजिए। So thanks for watching this and stay tuned for latest updates.